गाइस का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। आज हम लेके आए हैं छावा मूवी के सीन 2 का रिएक्शन। तो लास्ट जो सीन था वो गूज बम्स देने वाला सीन था, कमाल का मजा आ गया देख के, बिकॉज उस इंट्रो में हमें जो छावा की एंट्री चाहिए थी ना वही मिली है। और जिस तरीके के छावा का एटीट्यूड पता लगा ना कि भाई वो ऐसे है कि भाई, पर उनकी मर्सी वाली साइड भी दिखी जब उन्होंने जैसे ही वो बच्चे को देख रहे थे और माँ को देख रहे थे, वो एकदम से ऐसे हो गए थे कि यार उनका दिल बहुत छोटा हो गया था उसी टाइम पे। मुझे तो उस डिस्कशन पे हंसी आ रही है क्योंकि उस दरबार में वो लोग ऐसा बोल रहे थे ना कि अब मराठास का इंतकाल हो गया, अभी ये हो गया, और उसकी दूसरी तरफ इनकी सेना है और पूरा खाक कर दिया। अब उनका रिएक्शन देखने में मजा आएगा। भाई देखते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो, हम भी लेट्स स्टार्ट। कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका, स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। शाबाश। सारी संपत्ति मोहर बंद करके रायगढ़ रवाना कर दो संता। ठीक है बाबा, लेकिन ये इतना खजाना ले जाना तो बहुत कठिन है। वाह, भूख खजाने की नहीं, शत्रु को हराने की है संता जी। औरंगजेब को बुरहानपुर पूरा लूटा पुटा मिलना चाहिए। ठीक है, बताओ इनकी प्रॉब्लम देखो कि खजाना कैसे लेके जाए। हमें मिलता नहीं कि लेके कैसे जाए। ये क्या बात हुई? हमारे युवराज के सबसे चहीते कभी कलश यहाँ अकेले बैठकर खाना खा रहे हैं। कवि मन के मीत अनेक, फूल पंछी प्रकृति समेत, वो हर किसी को अपनाता है। संगत का वो स्वार्थी नहीं जो हर महफिल को सजाता है। क्या बात, क्या बात ऐसे है। व्यक्ति को कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुगलों के इलाके में रहने वाला व्यक्ति आज मराठों के बीच रचा बसा हुआ है। तो आप ही बताइए अंता जी, कैसे कोई हमारे साथ बैठ के भोजन ग्रहण करना स्वीकार करेगा? बिल्कुल। वैसे आपको बुरा नहीं लगता? प्रभु अगर प्रसन्न है तो क्या लाज समाज। इस कवि कलश के मीत हैं संभाजी शिवराज। वाह, हाँ? ये कौन है? जी शंभू, आबा साहब, ये धुआं कब खत्म होगा आबा साहब? जब तक स्वराज की आग जलती रहेगी ये धुआं भी उड़ता रहेगा शंभू। यार बीजीएम कितना कमाल का है यार। क्या ये ऐसे इनको युवराज, लिया था ये क्या? इनका बचपन है शायद। हाँ, तभी शायद वो मूव हो गए थे एकदम से देख के। आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। हाँ, हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती। क्या बात। इतने भी बड़े नहीं हैं शंभू। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे रक्त की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। आइए, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक धाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है। क्या बात। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान एक राजा की तरह चले। वाह, और औरंग और उसके जैसा कोई भी शैतान यदि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, आबा साहब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी।
क्या बात है। रायगढ़ तो अपने दूसरे छत्रपति के लिए सज रही है अण्णा जी। और सुना है बुरहानपुर को वीरानपुर में बदल दिया युवराज ने। पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल गया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? खुद खुद के मरने के लिए या खुद खुद कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा अगर हम राम राजे को छत्रपति के गद्दी पे बिठा न पाए तो। शासन हमारे हाथ में होगा, परंतु ये संभव इसके छत्रपति बनने के बाद हमारा होना न होना एक समान है। कैसे हैं ये लोग? बचपन से हमारी आंखों में वो एक कांटे की तरह सल रहा ये संभाजी। इतनी नफरत। गद्दी के लिए तो लोग पहले कुछ भी करा करते थे। इतना सा था। आगरा में औरंगजेब की गिरफ्त से फरार होकर बड़े महाराज और युवराज दर-बदर भटक रहे थे। मुगल सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि किसी भी भेष में कोई भी बाप बेटा यदि नजर आए तो उन्हें तुरंत कैद कर लिया जाए। माय गॉड। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में हो लिए, लेकिन कहीं युवराज अकेले ना पकड़े जाए तो महाराज ने उनका झूठा अंतिम संस्कार तक कर दिया। मुगलों को यकीन दिलाने के लिए पूरा दक्षिण शोक मना रहा था। तो जिसके भाग्य में छुपना, भागना, मरना लिखा हो, राजा कैसे बन सकता है? अरे यार ये पीछे है। मेरे को लग रहा तारीफ करने वाली है। हाँ। राज्याभिषेक किसी का भी हो, राज्य तो हमारे राम राज्य ही है। राम राज्य कौन है अब? कितना चुड़ैल वाइब्स है पूरी। वाह, ये प्रॉपर अटायर में। ओ वाह रश्मिका। यहाँ पे तो सेलिब्रेशन हो रहा है। वाह, ये बच्चे भी हो गए। ये क्या? लगता है आपकी नजर वापस सुधारनी होगी अब। अरे जिस धराऊ माँ का दूध पीकर बड़े हुए, वो दूध इतना कमजोर नहीं कि कोई भी तीर तलवार छुए और हमें कुछ हो जाए। आओ अगर जिस पर पूरे स्वराज्य की नजर है, उसे कैसे किसी की बुरी नजर लगेगी? सही बात है, इतनी नजर लग चुकी है। श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है, और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? ओहो क्या बात है। प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। क्या बात। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। आहा, इस बात से तो जेलस होना चाहिए। आपको है, उतनी तो शायद हमें खुद भी नहीं। ये तो कहीं सुनी बातें हैं। इनकी
की जानकारी रखना कौन सी बड़ी बात है। हम तो वो बातें भी जानते हैं जो सिर्फ आपका दिल जानता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, इस समय क्या चल रहा है हमारे मन में? इस समय सखी के श्री को सिर्फ एक बात सता रही है। क्या? पर चिंता करने की कोई बात नहीं, ये इच्छा भी पहले से ही पूरी कर रखी है हमने। क्या? 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 हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा शंभू। ओह, मतलब उनका वो ताज, अच्छा वो छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने वैसे रखा हुआ है। ओह वाह, कितने इमोशनल हो जाता है ना ये। जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात। आपकी आंखों में अपने सपनों को सच होता देख रहे हैं। कभी कभी लगता है हिंदवी स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं। आप जो सोचते हैं हम वही सोचते हैं। क्या बात है। क्योंकि सखी इस महल में नहीं, अपने श्री के मन में रहती है। वाह, कितना सुंदर बैकग्राउंड है। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई है। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। मराठा जिनके पंजों में नाखून तक नहीं बचे, वो हमला करेंगे वो भी बुरहानपुर पर। लिखते वक्त बेकार वर्कर्स रखे हुए ना औरंगजेब ने। होश में नहीं थे क्या? दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। यही तो चाहिए था इन्हें। My God, so scary. शिवा नहीं आया राम सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज। अच्छा, ये संभाजी महाराज का बचपन, ये पहले मिल चुके हैं। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। तुमको बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। क्या बात है, आंखें देखो। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। ये हुई ना बात। या खुदा दोबारा मायूस मत करना, हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान महफूज रखना। माय गॉड, हेड ऑन फाइट। उन्हें एक दुश्मन चाहिए, बस लड़ते रहना है जिंदगी भर। Congratulations, Sambhaji Maharaj. ब्रिटिश। Hope Raigad is taking good care of you. Oh yes. क्या भवन हुआ करते थे उस टाइम में। आज तक अपने महाराज को जाते हुए देखा है, आज खुद उस गद्दी पे बैठना है। इसको राज्याभिषेक कहते हैं ना। हाँ, वाह। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की जय। क्या बात है।
तो औरंगजेब को मिल गया है अपना प्रॉपर राइवल। उसको यही था कि मुझे कोई एक राइवल चाहिए और यहाँ पर उनको मिल गया है। और छत्रपति संभाजी महाराज जो है ना, उनकी एक अलग वैल्यू है, बट अब लग रहा है कि उनके पास दो राइवल हैं। एक तो यहाँ औरंगजेब बाहर से करेगा और दूसरा उनके जो शत्रु हैं वो अंदर से भी उनको परेशान करेंगे, बिकॉज वो गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमने देखा है हमेशा विभीषण ही कोई ना कहीं जो है ना वो लंका ढाता है, और यही होता रहा है हमेशा। सच में। और इन दोनों का रिश्ता कितना प्यारा है, आपस में उनमें कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और कैसा वो मतलब चांदनी रात थी और वो साथ में वॉक कर रहे थे। यार ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब इन्होंने इस चीज़ को भी कवर किया, बिकॉज यूजुअली हम इस मूवी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी या मतलब वॉर्स वगैरह होंगी, वो भी हो रही है, पर एक जो लव एलिमेंट है वो भी इन्होंने कंप्लीट किया। तो आप लोगों को कैसा लगा सीन, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।